आज का बाइबल का वचन अय्यूब का ग्रंथ अध्याय 19 वचन 1 और 23 से 27। दूसरा वचन सन पौलुस का रोमियो के नाम पत्र अध्याय 5 वचन 5 से 11। और आज का सुसमाचार सन लूकस के अनुसार अध्याय 7 वचन 11 से 17। अय्यूब का ग्रंथ अध्याय 19 वचन 1 और 23 से 27। अय्यूब ने उत्तर देते हुए कहा, ओह, कौन मेरे ये शब्द लिखेगा? कौन इन्हें लोहे की छेनी और शीशे से किसी स्मारक पर अंकित करेगा? इन्हें सदा के लिए चट्टान पर उत्कीर्ण करेगा। मैं यह जानता हूँ कि मेरा रक्षक जीवित है और वह अंत में पृथ्वी पर खड़ा हो जाएगा। जब मैं जागूंगा, मैं खड़ा हो जाऊंगा, तब मैं इसी शरीर में ईश्वर के दर्शन करूंगा। मैं स्वयं उसके दर्शन करूंगा, मेरी ही आंखें उसे देखेगी। मेरा हृदय उसके दर्शन के लिए तरसता है। आज का दूसरा वचन सन पौलुस का रोमियो के नाम पत्र अध्याय 5 वचन 5 से 11। अध्याय 5 वचन 5 से 11। आशा व्यर्थ नहीं होती, क्योंकि ईश्वर ने हमें पवित्र आत्मा प्रदान किया है और उसके द्वारा ही ईश्वर का प्रेम हमारे हृदयों में उमड़ पड़ा है। हम निसहाय ही थे जब मसीह निर्धारित समय पर विधर्मियों के लिए मर गए। धार्मिक मनुष्यों के लिए शायद ही कोई अपने प्राण अर्पित करे। फिर भी हो सकता है कि भले मनुष्यों के लिए कोई मरने को तैयार हो जाए, किंतु हम पापी ही थे जब मसीह हमारे लिए मर गए थे। इससे ईश्वर ने हमारे प्रति अपने प्रेम का प्रमाण दिया है। जब हम मसीह के रक्त के कारण धार्मिक माने गए, तो हम निश्चय ही मसीह द्वारा ईश्वर के दंड से बच जाएंगे। हम शत्रु ही थे जब ईश्वर के साथ हमारा मेल उसके पुत्र की मृत्यु द्वारा हो गया था, और उसके साथ मेल हो जाने के बाद उसके पुत्र के जीवन द्वारा निश्चय ही हमारा उद्धार होगा। इतना ही नहीं, अब तो हमारे प्रभु ईसा मसीह द्वारा ईश्वर से हमारा मेल हो गया है। इसलिए हम उन्हीं के द्वारा ईश्वर पर भरोसा रखकर आनंदित है। आज का सुसमाचार सन लूकस के अनुसार अध्याय 7 वचन 11 से 17। इसके बाद ईसा नाइन नगर गए। उनके साथ उनके शिष्य और एक विशाल जनसमूह भी चल रहा था। जब वे नगर के फाटक के निकट पहुंचे, तो लोग एक मुर्दे को बाहर ले जा रहे थे। वह अपनी माँ का एकलौता बेटा था और वह विधवा थी। नगर के बहुत से लोग उसके साथ थे। माँ को देखकर प्रभु को उस पर तरस हो आया और उन्होंने उससे कहा, मत रो। और पास आकर उन्होंने अर्थी का स्पर्श किया। इस पर डोने वाले रुक गए। ईसा ने कहा, युवक, मैं तुमसे कहता हूँ, उठो। मुर्दा उठ बैठा और बोलने लगा। ईसा ने उसको उसकी माँ को सौंप दिया। सब लोग विस्मित हो गए और यह कहते हुए ईश्वर की महिमा करते रहे, हमारे बीच महान नबी उत्पन्न हुए हैं और ईश्वर ने अपनी प्रजा का सुध ली है। ईसा के विषय में यह बात सारी यहूदिया और आसपास के समस्त प्रदेश में फैल गई। यह प्रभु का वाणी है। प्रभु को धन्यवाद। अब्बा पिता की महिमा और पुत्र यीशु का प्रेम आप पर सदा सर्वदा बना रहे। आमीन।